हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। वैसे ये रीडिंग मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी थी, बट आई डोंट नो मैंने अपलोड भी किया बट कुछ और ही अपलोड हो गया। बेसिकली इट समथिंग वेंट रॉन्ग विद माई मेमोरी कार्ड। सो बेसिकली वो पुरानी वीडियो ही 2 दफ़ा आई थिंक अपलोड हो गई थी, एक इंग्लिश चैनल पे और एक इस चैनल के ऊपर। बट यप, फिर से रिकॉर्ड करते हैं ये रीडिंग जिसका टॉपिक रहेगा कि क्या वो आपको चीट कर रहे हैं, हाँ या ना। जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है जिसको लेकर आपको कभी कभी डाउट होता है कि शायद वो आपको चीट कर रहे हैं या आपसे कुछ छुपा रहे हैं, तभी चीज़ें जो है आपके करेक्शन में आपके स्पेसिफिक समवन के साथ आगे बढ़ नहीं रही। सो अगर आपको कुछ ऐसा फियर है, अगर आपको कुछ ऐसा डाउट है और आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको चीट कर रहे हैं, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे और साथ में देखते हैं कि आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, हाँ या ना। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले आई वुड टॉक अबाउट के जो पहले कार्ड्स में एनर्जीज आई थी, पहली रीडिंग में जो मैंने रिकॉर्ड की थी, उसके अकॉर्डिंगली आपका पर्सन आपको चीट नहीं कर रहा, लेकिन समहाउ बिकॉज ऑफ आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके लिए ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज मैच करेंगे, इसलिए मैं मैसेज कन्वे कर रही हूँ कि उस रीडिंग के अकॉर्डिंगली बेसिकली आपका पर्सन आपको चीट नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फियर रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको डाउट्स रहते हैं कि शायद वो झूठ बोल रहा है आपसे। अगेन वो रीज़न उस पर्सन से रिलेटेड नहीं है, इट्स मोर अबाउट कि आपके डीप रूटेड जो बिलीफ हैं कि आप शायद वर्दी नहीं हो, आपको ख़ुद के लिए लैक ऑफ एक पॉजिटिविटी का आपको लगता है कि पॉजिटिव चीज़ तो आपके साथ हो ही नहीं सकती, कि अगर आपको पर्सन आपसे बात नहीं करे तो कोई ना कोई कोई ना कोई मसला या गड़बड़ ज़रूर होगी उसमें। सो कहीं ना कहीं आपके माइंड में इस तरह की चीज़ें आती होंगी। अगेन वो सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि या तो आपके पास्ट रिलेशनशिप फेल हुए या फिर आपने बहुत करीब से इस तरह की सिचुएशंस देखी हैं जहाँ पर लड़के ने लड़की को चीट किया या लड़की ने लड़के को चीट किया। तो कुछ भी ऐसा जो आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया या एक्सपीरियंस किया, उसकी वजह से आपके लिए ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। देखा जाए तो आपका पर्सन आपको चीट नहीं कर रहा, लेकिन बिकॉज ऑफ योर ओन नेगेटिव बिलीफ आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। और इसीलिए आपकी एक स्ट्रांग बिलीफ के साथ जब आप किसी भी चीज़ में जाते हो, चाहे पॉजिटिव बिलीफ है या नेगेटिव बिलीफ है, आप हमेशा वही मैनिफेस्ट करते हो जो आपको बिलीफ होता है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। अब आपकी एक्सपेक्टेशन ही यही है कि आपका पर्सन आपको चीट ही करेगा, तो वही होगा। तो समहाउ कहीं ना कहीं आपकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से या लैक ऑफ बिलीफ की वजह से आप हमेशा उस तरह की एनर्जीज अट्रैक्ट कर लेती हो। शायद आप बार बार कंप्लेन करते होगे अपने पर्सन को कि तुमने मुझे मैसेज नहीं किया, आई एम श्योर कि कोई और लड़का होगा। तो आखिरकार एट द एंड ऑफ द डे बंदा या बंदी जो भी होगा वो इरिटेट हो सोचेगा कि इससे अच्छा मैं कुछ कर ही लेता, किसी और के साथ अफेयर चला ही लेता, किसी और से बात कर ही लेता, बजाय इसके कि रोज़ रोज़ के ताने सुनो फॉर नो गुड रीज़न। तो वो एनर्जी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या आपका पर्सन आपको चीट कर रहा था उस रीडिंग के अकॉर्डिंगली, तो उसमें आंसर नहीं था। लेकिन हाँ, आपको अपने ऊपर हीलिंग का काम जो है वो मस्ट करना चाहिए उन लोगों के लिए जिनके साथ ये एनर्जीज, जो पिछली वाली रीडिंग मैंने रिकॉर्ड की थी उसके हिसाब से जो एनर्जीज थी, उसके अकॉर्डिंगली आपको चाहिए कि आप अपनी खुद को लेकर कॉन्फिडेंट हो कि आप डिज़र्व करते हो कि आपका पर्सन आपको चीट ना करे। लेकिन अब देखते हैं कि इस वाले कार्ड्स के अकॉर्डिंगली क्या आंसर आता है कि क्या आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, हाँ या ना। क्या आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, हाँ या ना। Four of Wands, Knight of Wands, the Lovers, the Emperor, Three of Wands, the Strength, Knight of Pentacles, Five of Swords, Three of Swords, Ten of Swords, and direct we do have the Nine of Cups. आपका पर्सन आपको चीट नहीं कर रहा। somehow एक चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन का प्रपोजल आपकी आपके पर्सन की फैमिली शायद देख रही हो,
लेकिन आपका पर्सन आपको चीट नहीं कर रहा। अगर हम बात करें कि आपका पर्सन इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे उसकी फैमिली जो है वो चाह रही है कि उसका रिश्ता हो जाए या उसकी शादी हो जाए कहीं और, तो हो सकता है कि फैमिली के एंड से कोई, हो सकता है वो लोग देख रहे हो कि कोई प्रपोजल हो जाए या कोई इस तरह का मैच उसके लिए ढूंढ रहे हो। लेकिन अगर हम आपके पर्सन की बात करें, हो सकता है उसको पता भी नहीं हो कि उसकी फैमिली इस तरह से उसके लिए रिश्ते देख रही है, चाहे लड़का है या लड़की। लेकिन अगर हम आपके पर्सन की बात करें तो उसकी लाइफ में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो उसने आपसे छुपाई हो या उसने आपको नहीं बताई हो। बहुत कम केसेस में हो सकता है कि आपके पर्सन को पता हो कि उसकी फैमिली उसके लिए प्रपोजल देख रही है, लेकिन जो भी सिचुएशन होगी वो आपसे जब सिचुएशन इस लिमिट पे आएगी कि उसको शेयर करनी चाहिए आपसे बात, तो वो ज़रूर करेगा और वो आपको चीट नहीं करेगा। वो आपको ही चूज़ करेगा। जब इस तरह की सिचुएशन, एक होता है ना कि आपको कभी कभी आप सोचते हो कि चलो फैमिली देख रही है, देखने दो, जो भी करना चाह रही करने दो, ताकि स्ट्रेस ना हो फैमिली के अंदर, घर के अंदर। तो वो एनर्जी हो सकते हैं कि आपके पर्सन के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है उसको पता भी हो सकता है उसको ना भी पता हो, लेकिन उसका खुद का इंटरेस्ट जो है उसमें ज़ीरो है। और उसको लगता है कि जब वो टाइम आएगा, जब उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि इसके अंदर इंटरफेयर करे और फैमिली को बताए कि मेरी लाइफ में तो कोई और है या मैं इस इंसान से शादी नहीं करना चाहता, तो वो ज़रूर बात करेगा और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगा आपके लिए और कनेक्शन के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको चीट करेगा या आपको छोड़कर किसी और से शादी करेगा। आपका पर्सन सम हाउ कमिटेड है आपके साथ, चाहे वो कहता है या नहीं कहता, लेकिन उसको एक चीज़ पता है कि वो आपका है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई फियर होना चाहिए अराउंड दिस सिचुएशन, क्योंकि अगर उसका कोई प्रपोजल देखा भी जा रहा है, अगर उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर्स हैं भी, तो वो आपको ही कंसिडर करेगा, आपको ही चूज़ करेगा। तो आपको उस चीज़ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको चीट नहीं करेगा। जो भी चीज़ होगी, जो भी बात होगी पूरी सिचुएशन में, वो आपको मेक श्योर करेगा कि आपको पिक्चर में लाए और आपको बताए और आपसे शेयर करे सारा कुछ। मुझे नहीं लगता कि वो आपको चीट करेगा। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अंदर आपको ख़ुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ख़ुद के अंदर यकीन होना चाहिए कि आपका पर्सन आपसे ना तो झूठ बोलता है और ना ही बोलेगा। जब भी सिचुएशन ऐसी होगी तो वह आपसे शेयर ज़रूर करेगा। सो ओरेकल गाइडेंस देखते हैं कि ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए, आपकी इस सिचुएशन में। क्या आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, हाँ या ना? फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। फाइनेंशियली हो सकता है आपका पर्सन चीज़ों को, फाइनेंशियल या फैमिली की चीज़ों को लेकर काफ़ी इन्वेस्टेड रहता होगा, लेकिन वो आपको चीट नहीं कर रहा। अगैन आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी नहीं है कि वो चीट करे, लेकिन अगैन हो सकता है कि कुछ लोगों के फियर्स इतने ज़्यादा हैं और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि आपको हर दफ़ा जब आपको वो टाइम नहीं देता तो आपको लगता है कि ओ माय गॉड, लाइक हो सकता है उसकी लाइफ में कोई और आ चुका हो या किसी और में इंटरेस्टेड हो या किसी और से बातचीत कर रहा हो। ये इंसान, अगर हम इसकी इंडिविजुअल की बात करें तो ये किसी और में ना तो इंटरेस्टेड है, ना ही किसी और से बातचीत कर रहा है, ना ही इसको किसी भी इस तरह की चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, या फिर टाइम है इसके पास कि वो अपने फाइनेंसिस करियर से हटेगा तो फिर किसी और चीज़ के बारे में सोचेगा। शायद वो अभी आपको भी उस तरह से टाइम नहीं दे पाता जो कि वो देना चाहता है। सो कहीं ना कहीं आपका फियर है, कहीं ना कहीं आपका एक लैक ऑफ ट्रस्ट हो सकता है पर्सन के अंदर। लेकिन अगर हम पर्सन की बात करें तो इसके अंदर से ऐसी कोई भी इश्यूज़ नहीं है जो आपको, जिसको लेकर सोचना चाहिए, परेशान होना चाहिए। आपका पर्सन इज़ ऑल योर्स, ये आपको चीट नहीं कर रहा। और अगर इसने कुछ ऐसा करना होगा जहाँ पे वो आपको छोड़ना चाहेगा, जो कि मुझे लग नहीं रहा, वो आपको बता के छोड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको छोड़ दिया और किसी और से शादी करके बैठ जाएगा। अगर इसने कनेक्शन एंड भी करना होगा तो ये आपको बताएगा, लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अभी लेकिन मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है उसको लगता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है आपको देने के लिए। तो कहीं ना कहीं शायद ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि पता नहीं, शायद आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है। इन एक्चुअलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। सो डेफिनेटली द पॉइंट इज़ कि वो आपको चीट नहीं करा, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों के लिए उसकी फैमिली जो है वो हो सकता है उसके लिए प्रपोजल या शादी के लिए कोई लड़की या लड़का ढूंढ रहे हों। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। सी यू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय बाय।